दूसरी चर्चा आपकी बहुत गंभीर थी, अपनों की मृत्यु के भय से कैसे बचें। जिनका जन्म हुआ है उन्हें मरना है, अपनों की छोड़ो, अपन को मरना है। पहले आप अपन की मृत्यु के भय से तो बचो। और इसमें बहुत सूक्ष्म उदाहरण यही है, इस दुनिया में कोई नहीं मरता। जैसे नए कपड़े बदलने के लिए पुराने कपड़ों को व्यक्ति त्यागता है, वैसे ही नया शरीर पाने के लिए पुराने शरीर को व्यक्ति त्यागता है। इसका ज्ञान हो जाना ही मृत्यु के भय से बच जाना है। अच्छा, इस दुनिया में अपने और पराये कुछ है नहीं है, विचार की बात है। तो आपके अपने और पराये कुछ है नहीं, पर हम लोग इतने विचित्र लोग हैं कि अखबार पढ़ते हैं, चाय पी रहे हैं, अरे भाई देखो तो 30 मर गए हैं, तब तक बगल वाला गए 30 नहीं 35 मरे होंगे, अखबार वाले झूठ लिखा। लेकिन उसी में किसी अपने का नाम निकल आए। अब बताओ 35 पहले निपटा दे और चाय, अरे बिस्कुट लो बिस्कुट लो, लेकिन जब तक अपने वाले का कोई का नाम निकल आए, सुबह बिस्कुट भी छूट जाए तो चाय भी छूट जाए। बस इसी का नाम मोह दुनिया में कहा गया है। और जो इससे ऊपर उठ जाता है उसी की यह मृत्यु का भय मिट जाता है। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु कि अपनों की मृत्यु के भय से कैसे हम दूर जा सकते हैं। बहुत सुंदर, बैठो। क्या करते हो आप? असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। हिंदी कर दो ये, कानून पढ़ाते हैं। कानून पढ़ाते हैं। चलो अब हम आपको आज अध्यात्म पढ़ाते हैं। बैठो श्रीमान। तो दाता ऐसा है कि आपने कहा खाए पिए पढ़े लिखे कॉलेज गए, बीए की, घर गए और मर गए। प्रायः लोग ऐसा करते हैं। ये है पशुओं की जिंदगी जो आपने बताई। अगर इतना आप उद्देश्य मानते हो तो इतना पशु भी करते हैं। आप अपनी भाषा में बात करते, पशु अपनी भाषा में बात करते। आपके बच्चे संतति होती, उनकी भी होती, उन्हें भी मरने जीने का डर भय होता है, विवेक नहीं होता है। अंतर पशु में और मानव में इतना ही है कि वो विवेक नहीं लगाते, हम लोग विवेक लगा। और वो माला लेके भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, हम लोग ध्यान कर सकते हैं। तो जो मनुष्य केवल इतना कर रहा, खाए पिए बीए की, पढ़ गए घर गए और जो मर गए, तो वो है पशु समान। और जो इसके आगे मानव सेवा करके कुछ काम ऐसा राष्ट्र के लिए कर गए, वो मानव है। और उत्तर एक शब्द में ये है कि आपका जन्म हुआ को हम, मैं कौन हूं। अंग्रेजी में कहें हु एम आई, मैं कौन हूं। ये जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हुआ है। और जो इसको जान लेता है उसी का जीना, जन्म लेना सार्थक है, जीना सार्थक है। वरना 2 कौड़ी की जिंदगी है। इससे अच्छा तो है कि जिंदगी ना हो तो ठीक है। दूसरी बात, ही नहीं था कि मैं आऊंगी आपसे बात करूंगी, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे महाराज जी, अपने आप ही बनते गए। ना मानने वाला, मतलब मुझे लगता नहीं था कि मानेंगे मेरे घर के कि तुम जाओ, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि मैं ना आऊं। अपने आप आ गई, सब कुछ हो गया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, आप सब जानते हो। आपकी जय हो, हनुमान जी खूब करें। और एक बात जी, जब भी कोई मतलब मेरे घर में हो या कोई पे भी मांस मटन जब खाता है तो मुझे बहुत चीड़ होती है, पता नहीं क्यों। और मुझे अपने आप ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं भक्ति करती हूँ उसी तरह ही मेरे पति भी करे या सब लोग करे। कहाँ है वो? कौन आया आज? कौन आया है? मैंने तो बहुत कोशिश की। मेरे मामी पापा भी आए हैं और मेरी सासू माँ भी आए हैं। ससुर जी बैठ नहीं सकते थे तो वो बाहर है, और मेरी जेठानी आई और मेरे बच्चे आए। बालाजी की आप अनवरत भक्ति करते रहो, अपनी निष्ठा ऐसे ही बनाए रखो। हनुमान जी ने चाहा तो तुम्हारा पूरा परिवार भगवान का भक्त बन जाएगा। आशीर्वाद बनाए रखे महाराज। पूरे परिवार पर कृपा हो, खुश रहो। और बागेश्वर धाम भी आओ। हाँ, अब थोड़ा पीछे ले जाओ माइक। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सबको मिलेगा, बैठ जाओ। जरा पीछे माइक ले जाओ भैया।
जय सिया राम। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। भाई नहीं है, मैं हनुमान को अपना भाई मानती हूँ, लेकिन मैं रक्षाबंधन के दिन भी भगवान को नहीं क्या हनुमान को भाई मानती हूँ। फिर भी नहीं क्या गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं तू बच्ची है बोलती है, आप भगवान के पास नहीं जाते, हनुमान के पास, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन मुझे आपको राखी बांधनी है अभी। आ जाओ। और मेरा दूसरा प्रश्न है जी। कि लड़कियां जब रजस्वला धर्म में आती है तब लड़कियों को क्यों नहीं पूजा करने देते? क्योंकि मतलब अभी सीता मैया के भी लव और कुछ 2 बच्चे हुए हैं ना, तो वो भी तो होती होगी ना, तो उनको क्यों नहीं होते होगे? हमें क्यों ऐसे बोलते हैं बहुत कि आप सुंदर अच्छे प्रश्न। नहीं हो, ऐसे क्यों बोलते हैं हमें? हम भी एक लड़की है ना, हम भी कल का फ्यूचर है ना, हमारे पेट से कल की संतान निकलने वाली है जो बहुत कुछ करने वाली है देश के लिए। फिर भी हमें क्यों ऐसे मानते हैं लोग कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं है वो नहीं है। मैं रोज हनुमान मंदिर में जाती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और पंडित मिश्रा के भागवत सुनती हूँ मैं, शिव पुराण, और रोज नहीं क्या शिव भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। मुझे भाई नहीं है और मैं 17 साल बाद हुई हूँ, अभी मेरे को भाई तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिन को भाई माना ना सबने धोखा दिया, मेरा खुद का कोई भाई नहीं, इसलिए मैंने हनुमान को भाई माना, तो हनुमान को ही राखी बांधती हूँ। लेकिन मेरे गाँव के लोग नहीं क्या जाने ही नहीं देते हनुमान मंदिर, तो ऐसा क्यों है? मुझे आपको नहीं क्या मिल के राखी बांधनी है अभी। एक बार बच्ची को ताली बजाओ पहले। कहाँ की हो मेरी चटर पटर बहन, कहाँ की हो? ये चटर पटर बहन कहाँ की है? कहाँ की है? मैं दहगांव करके एक छोटा सा गांव है, वहां से हूँ। चलो उत्तर सुनो। हनुमान जी के पास में बेझिझक सेवा के लिए तो नहीं, पर हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए बेटियां जा सकती हैं। हनुमान जी को पिता रूप में, भाई रूप में खूब माना जा सकता है, कोई दोष नहीं है। आपको राखी बांधनी है मुझे अभी। हाओ माता, उत्तर तो सुन ले भगवती देवी। आ जाओ। दूसरा, रजस्वला धर्म के बारे में नाना प्रकार के मत हैं, पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, आचार्यों ने, महामुनियों ने रजस्वला धर्म के अंतर्गत पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक कर्म की आज्ञा नहीं दी। इसलिए हमको यह बात अपने पूर्वजों के मान के लिए माननी चाहिए। उससे कोई दोष तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों की आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जय सिया राम। हर हर। हेलो। कहाँ है भैया? माइक कहाँ है?